उस दिन बॉस बहुत खुश लग रहे थे। आखिर क्यों ना हो, इतने दिनों से जिस क्लाइंट का कन्वर्जन नहीं हो रहा था और जो प्रोजेक्ट हमारे कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी था, वो आखिरकार हमारे हाथ लग ही गया था। शायद इस बार का मेरा अप्रेजल अच्छा रहेगा। वैसे आज बाकी कुछ काम तो है नहीं, जल्दी से घर निकल ही जाता हूँ। ऐसे सोच के लॉग आउट करके ऑफिस से निकला, बेसमेंट में आकर अपनी बाइक चालू की और घर जाने के लिए निकल गया। थोड़ा बाहर आने के बाद सोचा घर पे एक फ़ोन करके बता देता हूँ कि आज खाना मत बनाना, आते वक्त मैं होटल से पार्सल लेके आता हूँ। फ़ोन नहीं लगा तो ये मैसेज मैंने बीवी को व्हाट्सअप कर दिया। मैं हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट, जो कि मेरे ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ जाकर एक पनीर टिक्का मसाला, 4 रोटी और एक स्टीम राइस का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर को थोड़ा टाइम लगने वाला था तो अपनी जेब से मैंने अपनी सिगरेट निकाली और उसे जलाकर सिगरेट पीने का लुत्फ़ उठा रहा था। उस दिन सड़कों पे भीड़ ज़्यादा दिख रही थी। त्योहार के दिन थे, भीड़ तो होनी ही थी। इससे याद आया जल्दी से घर पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो वेस्टर्न एक्सप्रेस पे ट्रैफिक बढ़ सकता है। उतने में मेरा पार्सल भी रेडी हो गया था। उसे लेके मैंने बैग में डाला और निकल गया। जैसे मैंने सोचा था ठीक वैसे ही हुआ। वेस्टर्न एक्सप्रेस पूरा जाम हो गया था। सारी गाड़ियों को सिंगल लेन से आगे छोड़ रहे थे। अच्छा हुआ मैं बाइक पे था तो ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुई। फिर कुछ 40 मिनट उस ट्रैफिक से निकलकर खाली सड़क पर आने को लगे। खाली सड़क देखकर थोड़ी राहत पहुंची तो मैंने भी अपनी बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ाकर ठंडी हवाओं का मज़ा लेने लगा। आगे सिग्नल आने पर मैंने अपनी बाइक रोक दी। उस सिग्नल पर ज़्यादा गाड़ियां खड़ी नहीं थी। उसमें से मेरी नज़र एक स्कूटर चलाने वाले आदमी के ऊपर गई। एक्चुअली उनके ऊपर नहीं, पीछे बैठे औरत पर गई। उस औरत का दुपट्टा नीचे टायर तक आ गया था। पिछले हफ्ते ही मैंने पेपर में पढ़ा था कि बाइक के पीछे बैठे एक युवा लड़की का दुपट्टा टायर में आके फंस गया और वो नीचे गिरकर उसकी मौत हो गई थी। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैं घबरा गया। वो आदमी मेरे से ज़्यादा दूर नहीं था। उनको बोलता उतने में सिग्नल हरा हो गया और सारी गाड़ियां वहां से निकलने लगी। मैंने सोचा कि उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उनके पीछे चल पड़ा। वो आदमी स्कूटर तेज चला रहा था तो मुझे और डर लगने लगा। मैंने अपनी बाइक का गियर शिफ्ट किया और उनके पास पहुंचा। देखा तो वो आदमी पहले से ही बहुत घबराया हुआ था। मैंने उनको आवाज़ दी तो उन्होंने अनसुना कर दिया। फिर पीछे बैठे उस औरत को मैंने आवाज़ दी, मैडम जी, आपका दुपट्टा नीचे टायर तक आ गया है, उसे ज़रा संभालिए। ये सुनकर मैडम ने अपना दुपट्टा ऊपर किया और हाथ के इशारों से मुझे थैंक यू बोला। लेकिन ये सुनते ही वो आदमी डर गया और अपनी स्कूटर की रफ्तार थोड़ी कम की। मैंने सोचा शायद उसे भी डर लगा होगा, तो देखने के लिए कि वो ठीक है ना, तो शायद रफ्तार कम की होगी। फिर मैंने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया और मैं मेरे रास्ते वापस चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो आदमी मेरे बाजू में था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बाइक साइड पे लगा दो, जल्दी से। मुझे समझा नहीं आखिर ये क्यों ऐसा बोल रहा है, लेकिन सोचा एक बार साइड पे लगाकर बात कर ही लेता हूँ। तो मैंने लेफ्ट का सिग्नल देके बाइक साइड पे लगा दी। उसने अपनी स्कूटर मेरे बाइक के आगे आकर जोर से ब्रेक मारकर रोक दी। वो बहुत घबराया हुआ था। वो पसीने से लथपथ हो गया था। उसकी सांस फूल गई थी। फिर मेरी नज़र पीछे वाली सीट पर गई तो वहां कोई नहीं था। मैंने उनसे पूछा कि आप ठीक हो, आपको कुछ चाहिए? तो वो आदमी कुछ नहीं बोला, सिर्फ
डरा हुआ था। और वो पीछे जो मैडम आपके बैठी थी वो कहाँ गई? ये सुनते ही वो आदमी एकदम से चिढ़ गया और घबराते हुए बोला, कौन सी औरत? किसके बारे में तुम बात कर रहे हो? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। अरे आप ऐसे क्या बोल रहे हो? वो मैडम आपके पीछे बैठी थी, उनका दुपट्टा स्कूटर के टायर में आ रहा था। मैंने चिल्ला के उनको बोला अपना दुपट्टा संभालने को। कुछ याद आया? वो आदमी गुस्से से लाल हो रहा था और कांपते हुए उसने बोला, वो मुझे पता है, लेकिन ये कहने वाले तुम पहले इंसान नहीं हो। पिछले 2 से 3 हफ्तों में ये चीज मुझे वही सड़क पर कम से कम 5 से 6 लोगों ने बताया। क्या मतलब? मैं मेरी दुकान बंद करके अकेले ही निकला था। मेरे साथ कोई नहीं था और ना कभी मेरे साथ कोई होता है। ये सुनते ही मेरी पैरों नीचे की जमीन खिसक गई। मैं पूरी तरह से घबरा गया था। बाहर ठंडी हवा तो चल रही थी, पर मुझे पसीने छूटने लगे। वो आदमी ये कहकर वहां से तुरंत निकल गया। उस सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे, तो और डर लगने लगा। मैं भी अपनी बाइक पे वापस कैसे न कैसे तो बैठा और पूरी रफ्तार से मैंने अपनी बाइक चलाई। अभी वो गुलाबी ठंडी मुझे कांटों की तरह चुभने लगी थी और तेजी से मैं अपने घर पहुंचा। उस दिन मैं बिना खाना खाए ही सो गया। दूसरे दिन मुझे बुखार सा लगने लगा था, तो सोचा कि ऑफिस से छुट्टी ले लूं तो अच्छा रहेगा। लेकिन ऑफिस से छुट्टी लेना तो सिर्फ एक बहाना था। पूरा दिन मैं यही सोचता रहा कि आखिरकार कल जो मैंने देखा उस औरत को, क्या वो मेरा वहम था या वो आदमी मेरे से मजाक कर रहा था। सच बोलूं तो मैं बहुत गुस्सा था उस आदमी पर और खुद पर। आखिर क्यों मैं उनके पीछे चल पड़ा उनकी मदद करने के लिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर जैसे दिन बीता, फैमिली के साथ वक्त बिताया, तो वो ख्याल भी धीरे धीरे कम होने लगा और मेरे मन में ये पक्का हुआ कि उस इंसान ने मेरे साथ कोई ना कोई मजाक ही किया होगा। अगले दिन मैं पूरी तरह से ठीक था। अपने वक्त पे मैं काम को चल पड़ा और हर रोज की तरह पूरा दिन का काम खत्म करके मैं घर को निकल गया। उस दिन कोई ट्रैफिक नहीं था, बल्कि सारे रास्ते खाली थे और बाइक चलाने का बड़ा मजा आ रहा था। वेस्टर्न एक्सप्रेस को पार करके मैं वही सड़क पर आ गया था और आज भी वहां कुछ ज्यादा गाड़ियां नहीं थी। मैं गाना गुनगुनाते हुए घर पहुंच ही रहा था कि अचानक एक गाड़ी मेरे बाजू से आती है। उसमें से वो इंसान अपनी कांच नीचे करता है और मेरी तरफ देख के जोर से आवाज लगाता है, मैडम जी, आपका दुपट्टा संभालिए, टायर तक आ गया है।